शहर के प्रथम नागरिक का चुनाव कल, प्रशासन ने की तैयारियां पूरी, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता रहेगा तैनात। क्या कांग्रेस जीत को रख पाएगी बरकरार या भाजपा कांग्रेस के कुनबे में छेद करने में होगी सफल? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून बिलों के विरोध में एनएसयूआई ने किया चक्का जाम। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसान विरोधी बिलों को तुरंत निरस्त करने की मांग। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका के धनीदौरी को चुनने के लिए शहर के 40 वार्डों से जनता के वोट पाकर विजय हुए प्रत्याशी कल मतदान करने वाले हैं, मगर इससे पहले ही शहर की हवाओं में राजनीति का रंग जमकर घुलने लग गया है। जहां नामांकन के आखिरी दिन तक यह लग रहा था कि जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया है और अब दो निर्दलीय उम्मीदवार भी कांग्रेस की शरण में आ चुके हैं, तो कांग्रेस के इस विजय रथ को कोई नहीं रोक सकता। मगर गत 2 दिनों में चले घटनाक्रम ने अब जनता की नज़रों में संशय भी उत्पन्न कर दिया है। इसी संशय से अब पालिकाध्यक्ष के चुनावी मुकाबला रोचक बन गया है। दरअसल भाजपा नेताओं ने जिस प्रकार कांग्रेस में पालिकाध्यक्ष के दावेदारों के टिकट कटने वाले विजय पार्षदों को लेकर अपनी जीत की तलाश शुरू की, उसी से अब ये चुनावी घटनाक्रम रोचक हो गया है और उम्मीद है कि कल होने वाले मतदान में कुछ अलग ही निकल जाए। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर रखी है। जहां कांग्रेस पूरी तरह संतुष्ट है कि जनता ने उसे स्पष्ट बहुमत दिया है, तो बोर्ड भी उनका ही बनना तय है, मगर भाजपा भी अपनी हार को जीत में बदलने को लेकर पूरी कोशिश जोर शोर से कर रही है तथा भाजपा नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस के असंतुष्ट पार्षद क्रॉस वोटिंग करके भाजपा को समर्थन दे सकते हैं और यही उम्मीद लगाए भाजपा नेताओं ने सपने भी देखने शुरू कर दिए हैं। खैर ये बात भी कल क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कांग्रेस अपनी जीती हुई बाजी को कायम रख पाती है या भाजपा कांग्रेस के कुनबे में छेद करके अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदल लेती है। इधर दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को कल होने वाले पालिका अध्यक्ष के चुनाव के समय पटेल मैदान में एकत्रित होने की अपील कर दी है, जिससे कल मतदान के समय राजनीतिक गहमागहमी बढ़ने के आसार अब साफ साफ दिखने लगे हैं। कल भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से नगरपालिका के बाहर राजनीति का अखाड़ा जमने वाला है। प्रातः 10 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कुल 40 वोट पड़ने हैं, मगर भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के 40 मतदाता इस समय अज्ञातवास में हैं, जो कल ही केकड़ी की धरा में कदम रखेंगे और कदम रखते ही कुछ क्षणों में अपने मत का दान कर देंगे। इसी के साथ ही शायद कल ही सभी 40 मतदाताओं की बाड़ाबंदी भी खत्म हो जाए। खैर परसों यानी सोमवार को उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव होना है, इसलिए उम्मीद नहीं कि कल 40 मतदाताओं यानी विजय हुए 40 पार्षदों की बाड़ाबंदी कल ही समाप्त हो जाए। सोमवार तक बाड़ाबंदी यानी प्रशिक्षण शिविर जारी रह सकता है। दोनों ही दल अपने प्रशिक्षण शिविर की समाप्ति सोमवार को ही कर सकते हैं। इधर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर रखी है। जिस प्रकार इन 2-5 दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम चला है, उसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां और मजबूत कर ली है तथा किसी भी प्रकार से शांति भंग न हो, इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता कल यहां नगरपालिका में तैनात रहेगा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने शनिवार को यहां नगरपालिका पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा कल होने वाले पालिकाध्यक्ष चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। कल अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं और सीओ साहब के साथ आए थे। हमने यहाँ पे लोगों की आवाजाही सामान्य लोगों के अंदर बंद रहेगी और जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है सिर्फ उनका ही अंदर आगमन सुनिश्चित किया जाएगा। वोटिंग का टाइम 10:30 से 3 बजे तक रहेगा। इससे पहले संबंधित को सूचित कर दिया गया है। मीटिंग के संबंध में कल मूल रूप से बैठक होती है, उस बैठक के अंदर ही वो लोग निर्वाचित सदस्य अपने अध्यक्ष का अपने में से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इसी की ध्यान में रखते हुए समस्त तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है और कल विधिवत निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएंगे।
केंद्र सरकार के कृषि कानून बिलों के विरोध में आज एनएसयूआई की टीम भी किसानों के सम्मान में मैदान में उतर गई तथा यहां बिजासन माता मंदिर के पास अजमेर कोटा मार्ग को विधानसभा अध्यक्ष लेखराज चौधरी एवं प्रदेश सचिव प्रणव माथुर के नेतृत्व में आवाजाही बंद करते हुए चक्का जाम लगा दिया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इधर चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया तथा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से जाम को खुलवाने के लिए समझाइश करता नजर आया। करीब 1 घंटे तक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अजमेर कोटा मार्ग पर ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन लगाकर मानव श्रृंखला बनाकर पूरी तरह से रास्ते को अवरुद्ध कर दिया तथा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष लेखराज चौधरी मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान 76 दिनों से भी दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं तथा अब तक इसमें 176 से भी अधिक किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं। इसके बावजूद भी किसान विरोधी केंद्र सरकार ने अब तक किसानों की सुध नहीं ली है तथा अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बिल पास किए हैं उसके लागू होने से किसानों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा तथा किसान बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनकर रह जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष लेखराज चौधरी ने कहा कि भारत में आज 2/3 से भी अधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के मसलों पर जिस प्रकार का केंद्र सरकार का रवैया है उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार देश विरोधी ताकतों से मिलकर देश को बर्बाद करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई की पूरी टीम किसानों के साथ खड़ी है तथा जब तक किसान विरोधी बिलों को निरस्त नहीं किया जाता एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। करीब 1 घंटे तक लगाए गए चक्का जाम से बिजासन माता मंदिर के यहां अजमेर कोटा मार्ग पर दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस प्रशासन ने समझाइश करवाकर 1 घंटे बाद रास्ता अवरुद्ध करवाया, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि कानून बिलों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई। इस मौके पर एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष राकेश चौधरी, छात्र नेता सुरेंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह चोसला, जय कुमार परेवा, राजेंद्र गुर्जर, रमेश साहू, नरेश डसानिया, सीताराम पटेल, इंद्रपाल चौधरी, देशराज जाट, गौरव पाराशर, दीपक डसानिया, सुरेश धाकड़, अशोक सिंगाड़िया, प्रधान जाट, ओम प्रकाश यादव, अंकित जांगीड़, रोहित जांगीड़, गौरव पाराशर, देवराज सिंह राठौड़, राजेश मेघवंशी आदि एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ पे मोदी सरकार द्वारा 17 सितंबर को 3 कृषि बिल पारित किए थे, जो कि पूर्णतः एक भी बिल सही नहीं है। उन्हीं के विरोध में आज पिछले 76 दिनों से चल रहे दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन लाखों किसान कर रहे हैं। तो उन्हीं को आज उन्हीं के सभी किसान संगठनों के अनुरोध पर आज पूरे भारत में चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन रखा गया है। 196 किसानों ने वहाँ पर अपनी जान गंवा दी। इतने विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। वार्ता पे वार्ता कर रही है, 15 से ज़्यादा वार्ता हो गई, लेकिन कुछ भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और अभी भी इतनी हठकर्मता से व्यवहार कर रही है किसानों के साथ में। उनके वजह से कड़कती सर्दी में वाटर कैनल द्वारा तो पानी की पहुँचाई की जा रही है, उन पर तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो उन्हीं के आज समर्थन में हम बताना चाहते हैं मोदी जी को कि हम पूरे भारत के सभी किसान, आज भारत में 2/3 से भी ज़्यादा किसान हैं पूरे भारत में, और उन्हीं को समर्थन देते हुए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और चक्का जाम कर सभी किसानों के विरोध तो कृषि बिलों के विरोध में उनको समर्थन कर रहे हैं। जब हमारे आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सभी किसानों के साथ रहेंगे और आगे भी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पिछले 70 दिन से हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, तो हम सब युवा साथी आज यहाँ पर बिजासन माता मंदिर के यहाँ पर इकट्ठा हुए कि हम मोदी सरकार को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि किसान इस देश की जान है। जब तक किसान है जब तक ही ये देश चलेगा, क्योंकि हर आदमी के परिवार में हर एक किसान व्यक्ति है। आप सब से मेरा ये निवेदन है कि इस आवाज़ को और उठाइए, क्योंकि वहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हैं, उन्होंने अपना घर बार छोड़ रखा है, भूखे प्यासे हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ किसान भाइयों ने तो वहाँ पे अपनी जान न्यौछावर भी करी है। तो इसी के सम्मान में आज एनएसयूआई परिवार
किसान आंदोलन को अपना समर्थन देता है। और मैं हमारे सभी भाइयों के साथ आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जब तक मोदी जी ये नहीं मानेंगे हमारे बातें, तब तक हम सभी भाई ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। किसान एकता जिंदाबाद। बार एसोसिएशन केकड़ी के पदाधिकारियों ने शनिवार को उपखंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं के वाहन को टोल मुक्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने उपखंडाधिकारी को बताया कि अधिवक्तागण पक्षकारों की पैरवी करने के लिए वाहन द्वारा सांवर, कादेड़ा, अजमेर, टोडा राय सिंह, जयपुर आते जाते हैं। ये सभी मार्ग टोल मार्ग है तथा अधिवक्ताओं को टोल देकर आना जाना होता है। पक्षकारों की पैरवी करने के लिए नियमित रूप से आने जाने पर टोल देना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिवक्तागणों के वाहनों का संबंधित टोल नाकों पर टोल मुक्त करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन दाबाई, चुनाव प्रभारी राजेंद्र कुमार चौधरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस समर्थित किसान के रूप में शर्मा, उग्रवादियों ने लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया, उससे कांग्रेस देश की जनता के सामने एक्सपोज हुई है तथा देश की जनता ने देख लिया कि